Good morning, students. We will do worksheet third of this chapter, in which three angles and two sides are given. Okay. In this worksheet, we will construct a quadrilateral. First of all, we will draw a rough sketch from the given measurements. Okay. लुक हियर, रफ डायग्राम बनाएंगे अब हम। और रफ डायग्राम मैंने आपको पहले भी दोनों वर्कशीट में बताया था कि रफ डायग्राम से कंस्ट्रक्शन करना बहुत इजी हो जाता है। तो जो जो हमें मेजरमेंट दिए हुए हैं वो हम यहाँ राइट भी कर लेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम क्या क्या लेंगे, ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑल्सो। ओके, वी विल राइट हियर 7 सेंटीमीटर। क्लियर दिस? Okay, students, now at the point B we have to make an angle of 105. अब 105 कैसे बनाते हैं, पहले 60 बनाएंगे फिर 120, क्योंकि 120 और 90 के बीच में बनेगा ना 105। 90 से बड़ा है और 120 से छोटा है, तो इसके लिए हमें 90 का बनाना पड़ेगा। 90 का मैं डॉटेड 90 का आप क्या करो, डॉटेड लाइन में बनाओ। मैंने आपको शो करने के लिए यहाँ डार्क लाइन मार्क की है, बट आपको जो एंगल रिक्वायर्ड नहीं है इसलिए मैंने अलग कलर की लाइन ले ली, ग्रीन कलर की। आप इसको डॉटेड लाइन में बनाना, और जो कंस्ट्रक्शन की मेन लाइंस है उसको डार्क लाइन में, जो कि मैं ब्लू कलर से बना रही हूँ। ठीक है, तो ये 105 का एंगल हो गया। अब आप इस रे का कोई नेम भी दे सकते हो, जैसे कि मैंने आई दे दिया। ओके, हम चेक भी कर सकते हैं प्रोटेक्टर से ये एंगल सही बना है, और यहाँ स्टेप भी राइट करोगे साइड बाय साइड। बच्चे एक चीज ध्यान रखना, जो भी एंगल्स 15 की टेबल में आते हैं उन सबको किससे बनाना है, हमने कंपास से। अब हमें BC कितने सेंटीमीटर दे रखे हैं, 7 सेंटीमीटर, तो B पे पॉइंट रखेंगे और 7 सेंटीमीटर कट कर लेंगे, तो B ये पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, C पॉइंट। ठीक है बच्चे, तो इस पॉइंट को हम मार्क कर देंगे, C पॉइंट। ओके, अब C पे कितने डिग्री एंगल है, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री बनाने के लिए बच्चे आप ध्यान रखना, आर्क जब आप आर्क लगाते हो तो यहाँ बच्चे मिस्टेक भी करते हैं, तो केयरफुली देखो हमने कैसे आर्क लगानी है। हम C पे कंपास राइट करेंगे, ये जो आई पॉइंट मैंने मार्क किया हुआ है रे को बढ़ा के आप ऊपर भी मार्क कर सकते हो। ठीक है, अब इस साइड से आपने 60 लेना है। कई बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, इस साइड से ले लेते हैं 60, यहाँ से रख के कंपास ले लेते हैं, तो ये रोंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस जो आपकी बॉटम वाली साइड है उसी साइड से लेना। ये 60 हो गया, ये 120, ये 90। ठीक है, अब 90 की हम एक रे ड्रॉ कर लेंगे, सी से रे ड्रॉ कर लेंगे जो 90 डिग्री के एंगल बना रही है। इस रे का नेम भी दे सकते हैं हम, तो ये नेम जे मैंने यहाँ पॉइंट लिखा, आप बहुत आगे जाके एरो लगा के भी इस पॉइंट का नेम दे सकते हो। ओके, यहाँ पे भी दे सकते हो। अब हमें ये कितने सेंटीमीटर है कुछ नहीं पता, तो अब हमें एक एंगल मालूम है ए पॉइंट पे एंगल मालूम है ना, तो ए पॉइंट पे कितने डिग्री एंगल है, 75 डिग्री। तो हम ये एंगल क्या बना देंगे, 75 डिग्री। और कहाँ से मार्क करोगे, अब यहाँ ये मिस्टेक नहीं करनी कि आपकी कॉपी में यहाँ लाइन लगी होती है तो आप इधर ले आते हो, इसको इधर नहीं लाना, आपने इधर से ही बनाना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, अंदर वाली साइड से जहाँ आपके नेमिंग है उन्हीं साइड से बनाना है। ए बी यहाँ में बनाना है एंगल 75 डिग्री, और 75 डिग्री किस और कितना होता है, 60 और 90 के बीच में। तो एक बार हम कहाँ रखेंगे कंपास, 60 पे, और एक बार 90 पे। क्रॉस पे नहीं रखनी, इस पॉइंट पे रखनी है जहां मैं रख रही हूँ। ठीक है, या 90 पे आपने आर्क, यहाँ 90 पे आपने कंपास रखनी है, इस पॉइंट पे। क्लियर दिस? और ये 75 डिग्री का एंगल बन गया फ्रॉम 60 एंड 90, बिकॉज इट लाइज बिटवीन 60 एंड 90। ठीक है, अब ये दोनों रेस, एक ये वाली रे है, एक ये रे है, और ये दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगे ये पॉइंट हमें मिल जाएगा, और इस पॉइंट का हम नेम क्या दे देंगे, डी पॉइंट। और ठीक है, लाइक दैट वी विल राइट इट डी। ओके, अब यहाँ पे आपने मेजरमेंट भी लिखना है, ये कितना मेजरमेंट था, 7 सेंटीमीटर, और ये भी कितना था, 7 सेंटीमीटर, और बाकी एंगल्स के मेजरमेंट मैंने राइट ही किए हुए हैं। क्लियर दिस? और साइड बाय साइड आप कंस्ट्रक्शन भी लिखोगे। क्लियर? Now students, I am taking one more question for you. Draw a quadrilateral ABCD in which side BC and CD is given. Angle BC and D are given. हमें BC भी मालूम है और एंगल D भी मालूम है और D पॉइंट भी मालूम है, क्योंकि CD है तो D भी मालूम है, तो फोर्थ एंगल निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा अगर हमें फोर्थ एंगल की ज़रूरत पड़ती है तो हम 360 में से माइनस करके फाइंड आउट
कर सकते हैं अगर उन दोनों साइड के ऊपर के एंगल हमें मालूम नहीं होते। ठीक है बच्चे, इसके लिए आप पहले रफ स्केच बना सकते हो जैसे हमने पहले बनाया था, फिर 1 बाय 1 हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब इसमें ऐसे एंगल्स लिए हैं मैंने जो हम प्रोटेक्टर से नहीं बना सकते। किसी भी कंस्ट्रक्शन में जो एंगल आप 15 की टेबल पे आते हैं वही प्रोटेक्टर से बना सकते हो, सॉरी कंपास से बना सकते हो, अदरवाइज हमें प्रोटेक्टर का यूज करना पड़ता है। एक ही कंस्ट्रक्शन में आप जैसे सपोज करो 90 डिग्री का एंगल है वो कंपास से बनाओगे, अगर 70 डिग्री है तो वो किससे बनाओगे, प्रोटेक्टर से। ठीक है, अब इसमें मैं प्रोटेक्टर का यूज करूंगी क्योंकि 70 डिग्री है, 80 है, 110 है, ये तीनों ही ऐसे हैं जो 15 के टेबल से डिवाइड नहीं होते, तो इसको हम किससे बनाएंगे, प्रोटेक्टर से। क्लियर दिस? ओके स्टूडेंट्स, अब स्टेप 1 में वही क्या करते हैं, हम पहले रफ स्केच बना लेते हैं। ठीक है, रफ स्केच आप बना सकते हो जिससे हमें फाइंड आउट करना बड़ा इजी होता है। सबसे पहले हमें बीसी क्या लेना है, 4.5 सेंटीमीटर ले लिया। उसके बाद हमें सी पे कितने डिग्री एंगल बनाना है, 80। ध्यान से देखो 80 डिग्री मैंने कैसे बनाया है। ठीक है, आपने प्रोटेक्टर आपको कैसे रखनी है ये बहुत ध्यान से देखो। सी पॉइंट पे मैं कैसे प्रोटेक्टर रखनी है और जीरो के साथ मिक्स करना है और जीरो वाली लाइन भी देखनी है आपने। ठीक है, 80 डिग्री का एंगल बना दिया। अब हमें गिवन है सी डी इज इक्वल टू बी सी डी इधर आएगा तो सी डी इज इक्वल टू क्या गिवन है हमें, 7 सेंटीमीटर। तो सी पॉइंट पे रखेंगे हम और 7 सेंटीमीटर कट कर लेंगे, 7 सेंटीमीटर हो गया। अब डी पे हमें कितना एंगल है, 110। अब ध्यान से देखो हम प्रोटेक्टर कैसे रख रहे हैं और जीरो लाइन को जीरो के साथ मिलाना है, यानी सी डी वाली साइड आपने प्रोटेक्टर की जीरो लेनी है और जीरो वाला ही आपने सर्कल देखना है। ओके, क्लियर दिस? 110 देख के ही पता चल रहा है कि ऑब्ट्यूस एंगल है, 110 बड़ा एंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर? तो ये 110 हो गया। अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आपको पता है एंगल बी 70 डिग्री है और यहाँ पे हम बी पे क्या बना देंगे, 70 डिग्री। दोनों आर्क जहाँ कट करेंगी वो पॉइंट ए आ जाएगा। ओके, क्लियर दिस? अगेन यू कैन सी हाउ वी विल पुट द प्रोटेक्टर एट पॉइंट बी। देखो ध्यान से देखो, और ये आपका एंगल बन गया 70 डिग्री और ये पॉइंट आ गया ए। इन दिस वे यू कैन कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटर and this is the quadrilateral ABCD. तो you will do worksheet 3rd from your book. Okay students? हाँ जी बच्चे, आज ना हम एक लास्ट में टॉपिक आपको बताऊंगी। कई बार क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन पॉसिबल ही नहीं होती जब हमें 3 एंगल्स भी दिए हुए हैं और 2 साइड्स भी दिए हुए हैं, यानी हमें किसी भी क्वाड्रिलेटर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 5 पैरामीटर्स चाहिए होते हैं और हमें 5 के 5 पैरामीटर्स दिए होते हैं। फिर हम सोचते हैं कि पूछते हैं कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है तो हमें लगता है यस बन जाएगी, लेकिन क्यों नहीं बनती इसका रीज़न भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है बच्चे, अब इसमें देखो आपको तीनों एंगल दिए हुए हैं, 2 साइड्स दी हुई हैं, हम 4th एंगल भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी कंस्ट्रक्शन पॉसिबल क्यों नहीं है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ये सबसे पहले आपने कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले आपको चेक भी करना चाहिए। ठीक है, और कैसे चेक करोगे बेटे, आपको पता है चारों एंगल का सम कितना होता है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर 360 डिग्री ना। ठीक है, अगर चारों एंगल का सम 360 डिग्री है तो वो कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो आपको यहाँ 3 एंगल्स दिए हुए हैं, आप 3 एंगल्स दिए हुए हैं तो आप इन 3 को ऐड करके देख लो, अगर इनका सम 360 से कम आता है तो इट मीन्स 4th एंगल आपके पास आ सकता है, यानी कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। अगर इन तीनों का सम ही 360 से ज़्यादा आ जाए तो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि टोटल चारों का सम कितना आना चाहिए, 360 डिग्री। अब यहाँ देखो इस एंगल का सम क्या आ रहा है, 365। तो कैसे पॉसिबल है, 3 एंगल का सम 365 और होना क्या चाहिए, चारों एंगल का सम 360 डिग्री, ना तो इससे कम ना ज्यादा। क्लियर दिस? तो इन दिस वे यू विल कंप्लीट योर वर्कशीट 3rd। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो आप क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर दिस?